नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। मैं हूं नागपुर के भीतर, जी हां, नागपुर के भीतर उस इलाके में मौजूद हूं जहां पर है आरएसएस का हेडक्वार्टर। अब सवाल ये उठता है कि आरएसएस के हेडक्वार्टर वाली सीट पर मुकाबला किस रूप में, किस तरीके से है। जहां पर मोहन भागवत अपने मताधिकार का करेंगे इस्तेमाल, वहां पर है कांटे की टक्कर। जी हां, कांटे की टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है और कांग्रेस से यहां से चुनाव लड़ रहे हैं बंटी शेल्के। बंटी शेल्के पिछली बार सिर्फ 4000 मतों से हारे थे। क्या कांग्रेस ने आरएसएस के गढ़ में लगा ली है सेंध? हमने बात की है बंटी शेल्के से। सुनिए बंटी शेल्के ने किस रूप में, किस तरीके से आरएसएस के गढ़ में अपनी सेंध लगाते हुए, या ये कहे कि सेंध लगाने की रणनीति का खुलासा किया है। मेरे साथ बंटी शेल्के मौजूद हैं। बंटी शेल्के नागपुर मत से चुनाव लड़ रहे हैं। बंटी भाई, क्या कहोगे, क्या रिस्पॉन्स है इस बार, क्या लग रहा है? रिस्पांस जो है, जिस प्रकार से जो है आपने अभी देखा ही है कि रिस्पांस जो है आवाम जो है, ये आवाम ने एक प्रकार से दिखा दिया कि आने वाले 20 तारीख को जो है, 20 तारीख को ये पूरी उत्साह के साथ में एक तरफा ये कांग्रेस पार्टी को राहुल जी गांधी, जननेता जननायक राहुल जी गांधी, इन्होंने दूसरे बार मुझ पर विश्वास दर्शाया है। उसी माध्यम से जो राहुल जी गांधी के माध्यम से आने वाले 20 तारीख को जो है ये कांग्रेस पार्टी को ऐतिहासिक ऐसा मतदान होने वाला है। और आने वाली 23 तारीख को जो है, 23 तारीख को कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी की सरकार, यह जो है महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है ये हमारे महाराष्ट्र में बनने वाली है। लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं कह रहे कटोगे बटोगे, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? जैसे नारे कटोगी बटोगी जैसे नारे बीजेपी के नेता लगा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? भैया मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आने वाले 20 तारीख को जिस प्रकार से मतदान जो होने वाला है, ये मतदान दिखाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी है भाई भाई, है ना। और देखा जाए तो जिस प्रकार से अगर जो ये हमारे मध्य नागपुर का कही है, महाराष्ट्र का कही है, पिछले 2.5 सालों में अनियोजित विकास ये भारतीय जनता पार्टी ने किया था। पिता तुल्य नितिन जी गडकरी, मैं तो भैया उन्हें पिता तुल्य नितिन जी गडकरी इसलिए कहता हूँ, मेरे घर से उनका 5वां मकान है। 5वां मकान रहने के बाद में जो है 28वां मकान जो है मोहन जी भागवत इनका मकान है। देखा जाए तो मान के चलो कि 32वां जो प्लॉट है ये आरएसएस का मुख्यालय है। ठीक है, मैं जहाँ पर रहता हूँ मेरे खुद के बूथ में हेडगेवार जी ने, मैं जी इसलिए कहता हूँ कि हमारे संस्कार है। मेरे पिताजी ने, मेरे बाबा शेल्के जी ने, मेरे पिताजी ने जो मुझे संस्कार दिए, जननेता जननायक राहुल जी गांधी, इन्होंने हमें संस्कार दिए कि किसी भी कहो तो जी कहो। जिस प्रकार से संस्कार मुझे मिले हैं, तो मेरे खुद के बूथ पे हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना 1925 में की थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2000 बात आप कह रहे हैं जी, मेरे खुद के बूथ में, मेरा खुद का बूथ पहले 219 नंबर पे था। आवाज़ बैठी उम्मीद नहीं, आज मेरा बूथ नंबर 221 है। मेरे घर के पीछे हेडगेवार जी ने 1925 में संघ की स्थापना की थी। मेरे घर से 5वां मकान केंद्रीय मंत्री पिता तुल्य नितिन जी गडकरी इनका मकान है। मेरे घर से 32वां प्लॉट आरएसएस का हेडक्वार्टर है देश का। और मेरे घर से जो है 28वां घर ये सम्माननीय मोहन जी भागवत। मैं बार बार जी कहता हूँ क्योंकि हमारे कांग्रेस पार्टी के संस्कार है। और रही बात, हमारी उनसे लड़ाई नहीं है, उनकी हमसे लड़ाई है। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो वो लोग जो है लड़ाई जो बोलते हैं हाथ में काठी लेते हैं, हमारे हाथ में काठी नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे हाथ में ये फूल है, ये फूलों को साथ में लेकर हम उनके साथ में लड़ाई नहीं, मोहब्बत की दुकान खोलकर जो है हम उनके साथ में अपनी दुकान जो है, दुकान कहीं ना कहीं पर चलाने का काम जो है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो दुकानें चला रही। अनियोजित विकास है, नियोजित विकास उनका नहीं है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, क्योंकि अयोध्या में बीजेपी हारी और जहां पे आपका कॉन्स्टिट्यूंसी है ये बंटी, वो आरएसएस हेडक्वार्टर के अंतर्गत आता है, तो सेंध लगाने की क्या रणनीति है? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 2017 में 65,000 मतदाताओं में 30 साल के बाद में आपका ये भाई बंटी बाबा शेल्के, मध्य नागपुर का ये बेटा बंटी बाबा शेल्के, मध्य का बंटी ने संघ के गढ़ में बंटी का डंका बजाया था। 30 साल के बाद में कांग्रेस का परचम लहरा के 30 साल के बाद मैं वहाँ से कांग्रेस का पार्षद बना था। 30 सालों तक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद वहाँ पर थे और संघ के गढ़ में बंटी का डंका, ऐसी न्यूज़ भी आई थी। रही बात, जिनको मैंने हराया था वो सम्माननीय मेरे चाचा बंडू जी राउत, यानी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो सम्माननीय केंद्रीय मंत्री, पिता तुल्य केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी, इनके घर के मेंबर, स्थायी समिति के अध्यक्ष थे। करीब करीब मान के चलिए उन्होंने 68 करोड़ रुपए खर्चा किए थे। 68 करोड़ रुपए उन्होंने खर्चा किए थे। और जबकि बंटी बाबा शेल्के इन्होंने मात्र 8 लाख रुपए खर्चा किए थे। मेरा घर कवेलू का है,
मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पास एक्टिवा गाड़ी है, मुझे गर्व है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर में सबसे ज़्यादा राजनीतिक मुकदमे बंटी बाबा शेल्के के ऊपर में है। राजनीतिक मुकदमे, ये शेल्के परिवार की लड़ाई लड़ते लड़ते जो है मुझ पर मुकदमे दर्ज नहीं हुए। ये मध्य नागपुर के सन्माननीय आवाम का, सन्माननीय जनता जनार्दन की समस्या का निराकरण करने के लिए ये बंटी बाबा शेल्के ने जो आंदोलन किए थे, वो आंदोलन के मुकदमे 84। रही बात आशा वर्कर का वेतन 500 रुपये था, सभागृह में मैं आशा वर्कर को लेकर गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार बंटी बाबा शेल्के जैसी एक पार्षद को उन्होंने निष्कासित किया था, लेकिन और 9 दिन में जेल में गया था। मुझे फख्र है कि मैं 9 दिन में जेल में गया। क्यों? तो 500 रुपये आशा वर्कर जो थी, आशा वर्कर जिनको मिलते थे, उनकी वेतन भत्ता बढ़ाकर आज उनका वेतन 13,000 रुपये। ये बंटी बाबा शेल्के 3,367 करोड़ का नागपुर महानगर पालिका का बजट है। 5% निधि दिव्यांग भाइयों के लिए आरक्षित रहती है, 1 रुपया खर्चा नहीं करते। 12 दिसंबर 2023 को हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 12 दिनों में 7 विधानसभा घेराव बंटी बाबा शेल्के ने किए, और उसमें से एक जो था वो दिव्यांग भाइयों के लिए था। किसी को हाथ नहीं, पैर नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, 40% के ऊपर में दिव्यांग, उनको 99,000 रुपये उनके खाते में बंटी बाबा शेल्के के आंदोलन के बाद में मिले। रही बात, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था सानुग्रह निधि के माध्यम से जाओ सफाई कर्मचारियों, लोगों के यहाँ की गंदगी साफ करो। बेचारे सफाई कर्मचारी गए, और जाने के बाद में अगर आपको अगर कुछ हुआ तो आपके परिजनों को हम लोग 50 लाख रुपए देंगे सानुग्रह निधि के माध्यम से। यूपी, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, इम्फाल, दमन दीव, लक्षद्वीप, कवरत्ती, हर जगह पर जो है ये पैसा बटा। लेकिन नागपुर महानगर पालिका, जहाँ पर आरएसएस का मुख्यालय है, मोहन जी भागवत का इनका निवास स्थान है, केंद्रीय मंत्री गडकरी जी का निवास स्थान है, हेडगेवार जी ने जहाँ पर संघ की स्थापना की थी, हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की थी, उस शहर में ये हमारे सफाई कर्मचारियों को पैसा दिया नहीं गया। 7 दिसंबर 2023 को ये आपका भाई बंटी बाबा शेल्के विधानसभा का घेराव किया, और घेराव करने के बाद में आज ये स्थिति है कि 52 में से 52 जो सफाई कर्मचारी शहीद हुए थे, उनमें से 11 सफाई कर्मचारियों को 50-50 लाख रुपए उनके खाते में देने का काम नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से बंटी बाबा शेल्के के आंदोलन के बाद में हुआ है। एक प्रकार से देखा जाए तो इनका अनियोजित विकास है, सहभागिता से विकास करेंगे, सहभागिता से विकास ला देंगे नहीं। आज अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो है पिता तुल्य नितिन जी गडकरी जी का सपना था कि भैया 24 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर के सीमेंट रोड जो है वो बड़े रोडों को सीमेंट रोड बनाओ। आज हर गली में, हर संकीर्ण गलियों में, भारतीय जनता पार्टी ने 10%, 20%, 30% पैसा खाने के लिए, 10%, 20%, 30% पैसा खाने के लिए उन लोगों ने सीमेंटीकरण किया हुआ है। आज अगर देखा जाए तो घर नीचे, रोड ऊपर है। लेकिन बंटी भाई, जिस तरीके से हम देखते हैं कि कभी आप बीजेपी ऑफिस प्रचार करने के लिए चले जाते हैं, कभी आप आरएसएस के नेताओं के बीच चले जाते हैं प्रचार करने को लेके, तो ये रणनीति आपकी क्या है? रणनीति नहीं है। मेरे नेता जननायक राहुल जी गांधी, जिन्होंने जिस प्रकार से कन्याकुमारी से लेकर तो कश्मीर तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जगह जो है, मैं अपने पिताजी के साथ में 102 दिन, मेरे पिताजी की उम्र 72 साल है। हमारे खून में अगर काटेंगे तो कांग्रेस आता है, कांग्रेस खून अगर काटोगे ना, ये मैंने अपने हलबा समाज के लिए जो है अपनी उंगलियां काटी थी, रक्तांजलि मैंने दी, रक्तांजलि। हलबा समाज का मुद्दा आज तक जो है भारतीय जनता पार्टी ने कभी छुड़ाया नहीं। ये हलबा समाज का बेटा बंटी बाबा शेल्के आने वाले समय में जिस प्रकार से अपने पद की गरिमा को भी न समझते हुए जिस प्रकार से मैं निष्कासन हुआ था, आशा वर्कर का मुद्दा उठा के सभागृह के अंदर में घुस गया था और उन लोगों ने जो है षड्यंत्र रचकर मुझे निष्कासित किया था। आने वाले समय में हलबा समाज के लिए, मेरे बेरोजगार युवाओं के लिए, मेरी हलबा समाज की माता बहनों के लिए ये बंटी बाबा शेल्के ने शपथ ली है, वचन दिया है, अपने शेल्के परिवार की इस खून का वचन दिया है कि इसके पहले जो लड़ाई हलबा समाज के नेताओं ने जो लड़ी होंगी, उससे भयानक लड़ाई ये बंटी बाबा शेल्के लड़ेगा। हमारे नागपुर शहर के अंदर में एक भी जगह शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की प्रतिमा नहीं है। मेरे घर पर शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की प्रतिमा है। उनके मार्ग पर चलकर जिस प्रकार से जो है उन्होंने वहाँ पर सभागृह के अंदर में बॉम्ब फोड़ा था और अंग्रेजों की नींद उड़ाई थी, उसी प्रकार का काम ये बंटी बाबा शेल्के, नागपुर का बेटा बंटी बाबा शेल्के, ये आने वाले समय में अपने समाज बांधवों के लिए, सभी समाजों के लिए और मेरे हलबा समाज के लिए आने वाले समय में करने वाला है। ये मंजर जो है महाराष्ट्र ने आज तक नहीं देखा होगा, वो मंजर जो है बंटी बाबा शेल्के ने नागपुर शहर में अकेले ने युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए, मेरे नेता राहुल जी गांधी, इनकी वजह से मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना। नहीं तो 7 पीढ़ी में मेरे जैसा लड़का, साधारण कार्यकर्ता, कविलू के घर में रहने वाला, BU 2904 एक्टिवा गाड़ी जिसके पास में है, वो कभी युवा कांग्रेस का याद है? सब कुछ मुझे याद है भैया। याद इसलिए है क्योंकि हम लोग जो है ना तब के, यानी
अंगार की भट्टी में, अंगार की भट्टी में जो है हम तब के हम लोग निकले हुए हैं। तमाम बड़े नेता यहाँ पे पहुँच रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है और ये लोकप्रियता का आलम आप देखिए बंटी शेल्के का, खासतौर पे युवा बहुत ज़्यादा जो है बंटी शेल्के के बीच में आपको दिखाई देंगे। कांटे की टक्कर जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है और ये वो इलाका है आपको समझने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। आरएसएस का मुख्यालय नागपुर के मध्य विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मुकाबला बेहद यहाँ पे कांटे की है। जिस तरीके से बंटी शेल्के का कहना है कि मुकाबला जो है वो जीतेंगे, और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के भी जो है प्रत्याशी सामने हैं और इन्हीं के बूथ पर जो है बंटी शेल्के का कहना है कि मोहन भागवत से लेके तमाम आरएसएस के बड़े नेता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, और इसलिए ये हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है क्योंकि आरएसएस का हेडक्वार्टर इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नागपुर मध्य से हमारे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।